भाजन फुर चाहिए कीन्हा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज दिया है, राजगद्दी पर बैठो। प्रणाम चौपाइयों को। परशुराम पितु अज्ञाना की, मारी मात लोक सब साखी। तनय जजाति जोवन दयो, पित अज्ञा अग अजस न भयो। जजात के बेटों ने अपने बाप को जवानी दे दी भोगने के लिए। पिता के कहने पर परशुराम ने अपनी मां का वध कर दिया। तुम्हें पिता ने राज दिया है, भरत स्वीकार करो। भरत जी ने कहा गुरुजी चौपाई पढ़ने की क्या जरूरत है। तो परशुराम ने फरसा मार के मताई को मारो। तो कहा मैं भी मारूं क्या मताई को। बोले ऐसा नहीं है, मैं तो पढ़ रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं। परशुराम की तो आज्ञा राखी, मारी मात। हाँ ठीक है। और गुरुजी बोले अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बेन। ते भाजन सुख सुजस के बसहे अमर पति एन। जो बेटा अपने माँ बाप की बात को बिना विचारे ही कर लेता है तो स्वर्ग का गामी होता है, पिता का आज्ञाकारी होता है। ये भरत का उत्तर सुनिए गुरुजी से। बड़ों का सम्मान मेरा भरत कैसे जान करता है। गुरुजी को किसी बात को भरत जी ने काटा नहीं, सम्मान किया। भरत जी क्या कहते हैं, भरत कमल कर जोर धीर धुरंधर धीर धर। धैर्य को धारण करके भरत के नेत्र सजल है। धीर धुरंधर धीर धर, बचन अमीय जन बोर देत उचित उत्तर सब। क्षमा करना गुरुदेव, उत्तर दे रहा हूं, कहो क्या कहना चाहिए। पिताजी ने राज दिया, ठीक है। गुरु जी एक बात कहूं, बनारस में काशी में संस्कृत विद्यालय में शिवरात्रि थी तो गुरुजी ने भांग पी ली। भांग बनाई तो गुरुजी 2-3 गिलास भांग पी गए। तो भांग पी गए तो शिष्यों को बुलाया, बोले शिष्यों समझ लो मैं मर गया हूँ। शिष्य बोले बैठे तो कहते हम मर गए। शिष्यों से कहा मैं मर गया हूँ, मुझे शमशान ले जाओ, मुझे जला दो। तो शिष्यों का कर्तव्य तो गुरु को जला दे। अब गुरुजी ने भांग पी ली है, वो भांग पी ली तो भांग की नशा में कह रहे कि हमें जला दो, हम मर गए। तो बोले गुरुजी पहले ये देखो, गुरुजी में नशा बोल रहा है, भांग बोल रही कि गुरुजी बोल रहे। बोले ऐसा ही पिताजी में, पिताजी नहीं बोल रहे, पिताजी में तो काम बोल रहा कई के पास। तो बोले पहले ये करो कि गुरुजी की भांग उतर जाने दो और पिताजी का भी नशा उतर जाने दो। जैसे कोई व्यक्ति हो, देहात का हो, उसने शराब पी ली हो और लड़के से कहे बेटा मेरे पास आ, माँ को 4 लाठी तो मार जरा। बेटे का कर्तव्य क्या है, मार दे। बोले नहीं नहीं, पहले बाप की शराब उतारना चाहिए। तो बाप की शराब की वो लड़की उतार सकता, पड़ोसी को उतारना चाहिए। अगर बाप पी रहा है तो उसका लड़का ही उतारे तब तो ठीक है, पड़ोसी उतारेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये नशा बहुत खराब होते हैं ना। उसने कहा मारो माँ को 4 लाठी। मारूंगा पापा, थोड़ा कम खाओ तो मेरा नशा उतर जाने दे। और जब नशा उतर गया बोले पिताजी अब क्या करना है। बोले पाँव छुओ मत आई के। ध्यान करो ये नशा बड़े खराब होते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप दोनों नशा में बोल रहे हो, पिताजी भी नशा में बोल रहे हो, तुम्हें भी नशा चढ़ा हुआ। राजगद्दी पर बैठो, राजगद्दी पर बैठो। मैं आपसे एक निवेदन करूं, बैठा रहे हो आप तो मेरी बात सुन लो। आप इसको पूज्य ब्रह्मचारी जी मेरे बैठे रमेश जी, भैया जालौन वाले ब्रह्मचारी जी क्या बात भरत चंद्र कहते थे, तबीयत खुश हो जाती है। वो कहते हैं महाराज बैठने के लिए मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, मैं लोभी हूं और त्यागी भी हूं। बोले पागल हो गया महाराज, लोभी कभी त्यागी नहीं होता और त्यागी कभी लोभी नहीं होता। बोले महाराज हमें दोनों हैं, हम लोभी भी हैं और त्यागी भी हैं। बोले कैसे। बोले अयोध्या का एक पद है, अयोध्या का राजपद है,
जैसे कोई प्राइमरी मास्टर में या जूनियर मास्टर में सहायक मास्टर हो और उसे हेड मास्टर बना दिया जाए, तो छोटे पद को छोटा भले तो चले जाएगा। तो बोले महाराज अयोध्या का छोटा पद है, ये नहीं चाहिए मुझे। बोल क्या? बोले यहाँ का एक पद, मैं तो 2 पद चाहता हूँ, ये मेरा लोभ है, एक पद नहीं मुझे 2 पद चाहिए। गुरुजी ने कहा बेटा वो 2 पद कौन है? बोले आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरनाए, बिन देखे रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। अयोध्या का पद नहीं, मुझे तो भगवान के 2 पद चाहिए। तो ये भरत का लोभ राम पद से जुड़ा हुआ है। बोले गुरुजी एक बात कह के आगे बढ़ूं। बोलो सियावर रामचंद्र की मोहि राज हट दे हो जब ही, मोहि राज हट दे हो जब